जो काम मुगलों ने तलवार के दम पर किया, वही काम अंग्रेज़ों ने कानून बनाकर किया। मुग़ल और अंग्रेज़ जब भारत में आए तो उन्होंने सबसे पहले मठ और मंदिरों पर अपना कार्रवाई शुरू किया और दूसरा उन्होंने ये रिसर्च करवाया कि हमारे लिए क्या क्या इस देश में खतरा है। तो ऐसे स्थिति में मुग़ल किसकी मदद लेते थे, अंग्रेज़ किसकी मदद लेते थे? तो हमारे ही कुछ हिंदू भाई लोगों ने गद्दारी का काम किया। हम मुग़लों से मिलकर काम किया, अंग्रेज़ों से मिलकर काम किया। फिर एक सिलसिला चला कन्वर्ट होने का। कुछ लोग नवाबदार बनने के लिए कन्वर्ट हो गए, कुछ लोग जागीरदार बनने के लिए कन्वर्ट हो गए, कुछ लोग तमारदार बनने के लिए कन्वर्ट हो गए, कुछ लोग चौकीदार बनने के लिए कन्वर्ट हो गए, कुछ लोग सेना में भर्ती होने के लिए कन्वर्ट हो गए। मुग़लों ने भी यही काम किया और अंग्रेज़ों ने भी यही काम किया। और जब अंग्रेज़ों ने पूछा हमारे ही लोगों से कि भाई हमको यहाँ पर किस चीज़ों से खतरा है, तो हमारे ही हिंदू गद्दारों ने उन्हें ये चीज़ें बताई कि यहाँ पर हर घर में 5-6 हथियार हैं और हर घर में भाला है, गड़ासा है, डंडा है, लाठी है, त्रिशूल है, तलवार है। तो कुछ गद्दार हिंदुओं ने अंग्रेज़ों से कहा कि अभी ये लोग बटे हुए हैं, अगर एक साथ हो जाएं तो ये आपके लिए खतरा बन सकते हैं। तो फिर अंग्रेज़ों ने पुलिस व्यवस्था को बनाई। पुलिस व्यवस्था अगर वो काम नहीं कर पाती है तो अंग्रेज़ों ने एक आर्म्स एक्ट तैयार किया। उसमें ये कहा कि 6 इंच से बड़ा हथियार रखने पर अपने आप में एक अपराध होगा, जिसमें 6 इंच से धारदार हथियार रखना एक अपराध का काम है। तो हमारा गड़ासा भी 6 इंच से बड़ा था, तो हमारा त्रिशूल भी 6 इंच से बड़ा था और हमारी लाठी भी 6 इंच से बड़ी थी। तो हमें हर चीज़ों से छीन लिया गया, सिर्फ एक कानून बनाकर हमें निहत्था बना दिया गया। तो अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन वही अंग्रेज़ी कानून आज भी लागू है। वो अंग्रेज़ी कानून आर्म्स एक्ट 1959 में लागू कर दिया गया। आज़ादी के बाद 1959 में इसको लागू कर दिया गया। तो हमारा संविधान एक हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो हमारे पास त्रिशूल होनी चाहिए, अगर हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो हमारे पास तलवार होनी चाहिए, अगर हम भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमारे पास गदा होनी चाहिए, अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो हमारे पास भाला होना चाहिए, और हम भगवान परशुराम की पूजा करते हैं तो हमारे हाथ में गड़ासा होनी चाहिए। और पहले क्या था, महाराष्ट्र में गणेश पूजा होती थी तो गणेश भगवान के हाथ में गड़ासा होता था। तो अंग्रेज़ों ने मूर्तिकारों को बुलाया, कहा कि भगवान गणेश के हाथ में कुल्हाड़ी क्यों है, इसे हटाओ। और आज भी हम बिना कुल्हाड़ी के पूजा भगवान गणेश की करते हैं। भारत में 90% जो पूजा भगवान गणेश जी की हो रही है वो बिना कुल्हाड़ी की हो रही है। जाके अपने घर में ये देखिएगा भगवान गणेश जी को कि एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, एक हाथ से शंख हाथ में है, उनके हाथ में कुल्हाड़ी है ही नहीं। तो ये अंग्रेज़ों का किया हुआ पूरा कारनामा है जो आज भी वो चली आ रही। अगर दुर्गा जी का शोभा यात्रा निकल रहा है तो उसमें 500 लोग सम्मिलित हैं। सभी लोग 500 तलवार अगर लेकर चलेंगे तो किसी की हिम्मत है कोई पत्थर फेंक दे? अगर कहीं से शिव बारात निकल रही है, अगर उसमें से भी 500 लोग हैं, अगर 200 लोगों ने त्रिशूल ले रखा है, तो किसी की हिम्मत है कि पत्थर फेंक दे? क्या उस समय ज़रूरत पड़ेगी पुलिस व्यवस्था की? प्रशासन से ज़रूरत क्या है? हम खुद ही सक्षम हैं, खुद ही आत्मनिर्भर है और होना भी चाहिए। अगर किसी शोभा यात्रा में कोई भी दंगा जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, अगर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकल रही है, अगर उसमें से 500 लोगों में से 200 लोगों ने अगर फरसा भी लिया हुआ है, गड़ासा भी लिया हुआ है, तो किसी की हिम्मत नहीं है चू करने की, कोई आपको रोक नहीं सकता है। और ये संविधान हमें अधिकार देता है शस्त्र रखने के लिए। अगर ये कोई वीडियो देख रहा हो तो ये सोचेगा ज़रूर कि हमें शस्त्र रखने की ज़रूरत है या नहीं। अंग्रेज़ों द्वारा बनाया कानून आज भी भारत में कॉपी पेस्ट किया हुआ कानून चल रहा है। अगर हम सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमें हर देवी देवताओं की घर में शस्त्र रखने की ज़रूरत है। इसलिए सरकार की ड्यूटी है 1959 में जो अंग्रेज़ों द्वारा कॉपी पेस्ट किया कानून बनाया गया है उसे बदल कर धार्मिक स्वतंत्रता शस्त्र लाइसेंस की अनुमति देने का काम कौन करेगा? जो शिव जी की पूजा करते हैं उन्हें त्रिशूल रखने का अधिकार मिलना चाहिए, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें गदा रखने का अधिकार मिलना चाहिए, जो भगवान दुर्गा माँ की पूजा करते हैं उन्हें तलवार रखने का अधिकार मिलना चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं उन्हें भाला रखने का अधिकार मिलना चाहिए, जो परशुराम भगवान की पूजा करते हैं उन्हें गड़ासा रखने की अनुमति मिलना चाहिए। आखिर में ये करेगा कौन? 1959 में बनाए कानून को हमें बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 1959 में बनाए कानून को धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से कानून को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। ये कैसे और कहाँ से बदलेगा? तो हमें एक नारा देना होगा कि जागो सांसद जागो, जागो मंत्री जागो, जागो विधायक जागो, जागो अम्बेडकरवादी जागो,
और जागो गांधीवादी और जागो लोहियावादी और जागो भारत सरकार। ये वीडियो अगर आपके लिए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही ज़मीनी जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत माता की जय।